सो व्हाई एम आई स्टडिंग? मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? तो जब अपन एक चाइल्ड होता है तो अपन को बताया जाता है कि तुम जितने ज्यादा तुम्हारे मतलब दिमाग में प्रॉब्लम्स हो तुम उसको क्वेश्चन किया करो, क्यूरियस रहा करो और ये पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। लेकिन जब अपन बड़े होते हैं तो जो अपनी क्यूरियोसिटी होती है वो डिमिनिश होती जाती है, मतलब घटती जाती है। तुम क्वेश्चन करना छोड़ देते हो, क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हो और तुम्हारा कंसर्न किसकी तरफ होता है कि फिटिंग इन दैम, मतलब जो चीज है उसमें फिट होना है तुम्हें, रेदर देन क्वेश्चनिंग दैट। जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, डेवलप करते हो, तो तुम्हारे जो फियर, डाउट और वरी है वो भी बढ़ते जाता है। क्वेश्चन स्टॉप होते जाता है तुम्हारे। और जो तुम्हारा चाइल्डहुड में जो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस थी वो डिसअपियर हो जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, तुमने क्वेश्चन करना छोड़ दिया, तुम फियर्स, डाउट और वरीज से भर गए और जो फॉलो कर रहे हैं लोग उसी को फॉलो कर रहे हो तुम। तुम्हारा कोई एम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई यू आर स्टडिंग दैट। तो जब तुम इस व्हाई का पता कर लोगे तो ये तुम्हें क्या बताएगा, ये तुम्हें बताएगा कि अभी तुम कहाँ पर हो, तुम क्या करना चाहते हो और ये अगर तुम वो करना चाहते हो तो उसके लिए अगर तुम ये करोगे तो वहां पर पहुंच जाओगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ पर्पस आएगा और तुम मोर पॉजिटिव रहोगे। जो डेस्ट्रक्टिव हैबिट्स है वो तुम्हारी कम हो जाएगी और तुम और अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे जिससे तुम्हारे पास मोर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगी और जिससे तुम अच्छे डिसीजन ले पाओगे। तो जो वाई है, तुम क्यों कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो ये तुम्हें पता रहेगा तो ये तुम्हारे बहुत सारे सवालों का जवाब तुम्हें खुद ही दे देगा कि तुम्हें ये क्यों कर रहे हो जो तुम अभी कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। तुम्हारा मोटिवेशन भी उसी के अंदर आ जाएगा, जो तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स है वो भी उसी क्वेश्चन से तुम्हारी कम हो जाएगी, तुम्हारी स्टडी भी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो जो वाई लाई करता है एक चाइल्ड के लिए वो इसमें लाई करता है कि वो किसी करियर को क्यों चूज करना चाहता है, वो किसी करियर को क्यों लेना चाहता है ये उसको पता होना चाहिए। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे अमेय गुप्ता की है, उसका ऑल इंडिया रैंक 8th आया था जेई एडवांस में। तो वो बताता है कि वो उसने रेगुलर बेस पे पढ़ाई की, वो फोकस्ड रहा अपने मतलब 2 इयर्स उसने अच्छे से पढ़ाई की, उसने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पीसीएम के गेन किए और मंथली और वीकली टेस्ट देता था वो। और उसकी मतलब उसने एक अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना रखी थी सही तरीके की। तो वो फिर आगे कहता है कि उस वो 8 और 9 कोचिंग के अलावा पढ़ाई करता था और जिसको भी वो 3 स्लॉट में बांट के पढ़ाई करता था उसकी। उसके बाद वो कहता है कि वो मॉक टेस्ट भी देता था। मॉक टेस्ट से क्या होता था कि जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती थी और सॉल्विंग क्वेश्चंस वो अच्छे तरीके से कर पाता था। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ती है और तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। और फिर वो बताता है कि जो मैथमेटिक्स था वो उसके लिए इजीएस्ट सब्जेक्ट था और केमिस्ट्री उसके लिए टफेस्ट था। फिर भी उसने 105 मार्क्स गेन किए थे एडवांस में। सो फिर वो कोचिंग के बारे में बताता है कि अगर तुम कोचिंग में सिलेक्शन ले लेते हो तो ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारा मतलब जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग क्या करती है कि तुम्हें मतलब जो टीचर्स होता है वो तुम्हें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है वो बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे तो जो तुम्हारा टाइम सेव करेगी तो तुम एक डिसेंट रैंक ला पाओगे जिससे तुम्हें फ्यू एडवांटेज है। तो कोचिंग गाइडेंस के अलावा और तुम्हारे मॉक टेस्ट साथ साथ कराने के अलावा तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताता है चीजों के। वो शॉर्टकट क्या करता है, तुम्हें मतलब टाइम सेव करता है तुम्हारा, जिससे तुम एक अच्छी रैंक ला पाते हो। तो कोचिंग इतना काम करती है। तो कोचिंग का ये एडवांटेज है, यहाँ पर तुम नोट कर सकते हो। और उसके बाद एक मैसेज दिया था उसने कि तुम स्टे फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो। तो इस तरीके से
तुम मतलब चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका कंक्लूज़न क्या हुआ कि उसका जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स में था। तो मैथमेटिक्स उसका इंटरेस्ट था तो उसने क्या लिया, मैथमेटिक्स उसका इंटरेस्ट था तो उसने इंजीनियरिंग ली। तो इसी तरीके से किसी का इंटरेस्ट मेडिकल में है तो वो क्या करना चाहता है, उसका गोल क्या हो सकता है कि वो ह्यूमैनिटी को कुछ सर्व करना चाहता है। इसी तरीके से कोई सीए है तो वो नंबर्स से प्यार करता है, उसको नंबर्स बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए उसमें जाना चाहता है। इंजीनियरिंग के लिए कोडिंग भी हो सकता है, कोडिंग आईटी में जाना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग ले रहा है। इसीलिए कोई चाइल्ड आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि वो सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहता है। तो अगर अगर तुम्हें पता चल जाएगा तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, तुम उसको कैसे अचीव कर सकते हो, हाउ का भी आंसर मिल जाएगा। हाउ में क्या है, हाउ टू स्टडी टू रीच द गोल टू फुलफिल दैट ड्रीम। तो अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि जैसे अभी तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या है, कि तुम्हें मैथमेटिक्स अच्छी लगती है या फिर तुम्हें मतलब कोडिंग या आईटी में जाना है, अगर तुम्हें ये पता होगा तो तुम्हें अपने आप ही अपना रास्ता मिल जाएगा, अपना स्टडी तो तुम्हें कैसे करना है वो पता चल जाएगा ताकि तुम उस गोल तक जाना चाहो। तो जैसे यहाँ पर एक कहानी देखते हैं, तो कोई तुम्हें मतलब ट्रेन से जंप करने के लिए बोल दे, तो तुम नहीं करोगे जंप। इतने इंटेलिजेंट तो तुम नहीं करोगे जंप, मना कर दोगे मैं क्यों करूँ जंप। लेकिन अगर जो ट्रेन है वो आग पकड़ ले, मतलब उसमें फायर लग जाए, तो फर्स्ट थिंग जो तुम्हारे माइंड में आएगी, तुम क्या करोगे, वहां से जंप करने की कोशिश करोगे। तो जो सेकंड केस में क्या हुआ, तुमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया हाउ हाउ तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में, क्योंकि तुम्हें पता था व्हाई। तुम्हें पता था क्योंकि ट्रेन में आग लगी है तो मुझे खुद को बचाना है तो मुझे यहाँ से कूदना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर तुम मतलब ये पता कर लोगे कि व्हाई तुम ये किसी चीज को क्यों पढ़ रहे हो, ये करियर क्यों परस्यू कर रहे हो, तो उसका तुम व्हाई पता कर लोगे तो तुम्हें अपने आप ही स्टडी में मजा आएगा। और स्टडी में मजा आने के साथ साथ तुम फिर अच्छे रिजल्ट्स भी उससे ला सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज थी। उसके बाद मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। तो ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये एक आईएएस ऑफिसर की है, जिसका नाम था गोविंद जायसवाल। तो गोविंद जायसवाल क्या था, एक रिक्शा वाले का बेटा था। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, किसके साथ, तानों के साथ। लोग उसे कहते थे तुम कितना भी पढ़ लो लेकिन तुम रिक्शा वाले के बेटे ही रहोगे। तो उसने जो बचपन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो एक नॉर्मल से कॉलेज में वाराणसी में गया, उसने पढ़ाई की और उसने 48th रैंक यूपीएससी में उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में लाई थी। तो उसने 22 की एज में सक्सेस हासिल कर ली थी, जहां पर मोस्ट पीपल को ये नहीं पता रहता कि उनका एम्बिशन क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर वाज द ओनली थिंग ही हैड एवर वांटेड। तो वो एक आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहता था, उसने हर हमेशा से यही चाहा था कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, जिससे इस जो ये फोकस्ड और फर्म डिटर्मिनेशन था गोविंद को, उसके पीछे एक स्टोरी है कि जब वो 11 साल का था तो वो उसके दोस्त के घर गया था जो कि एक अच्छी फैमिली से था। लेकिन कुछ ही मिनट्स में जो उसको गोविंद को उसके दोस्त के घर से बाहर निकाल दिया गया। और उसको और उसकी दोस्त उस मतलब वो उन दोनों के बीच में दोस्ती थी ना, उस पे भी उसको वार्न किया गया कि इससे दूर रहा करो। तो इस क्योंकि वो रिक्शा वाले का बेटा था, तो ये जो मतलब ह्यूमिलिएशन था उसको गोविंद ने पॉजिटिव वे में लिया। और इसी के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड बन गया, उसने उसको इतना स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड बना दिया जिस और वो जिससे वो उसने आईएएस की तैयारी की। क्योंकि आईएएस उसके दिमाग में क्या आया कि जो क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल और बिग बनना चाहता था, क्योंकि इन तानों ने लोग उसको छोटा बोलते थे, रिक्शा वाले का बेटा बोलते थे, और उसको इतना ह्यूमिलिएशन भी सहना पड़ा, तो इसने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो अब वो एक रेस्पेक्टेबल इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा इंसान बनना चाहता था जिसको मतलब सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करें। तो जो सबसे फर्स्ट चीज उसके माइंड में आई, जो उस टाइम की सबसे प्रीशियस जॉब थी, वो थी आईएएस ऑफिसर की। तो उसने सोचा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ वो क्या कर सकता है, एक अच्छी तरीके से हार्ड हार्ड वर्क कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है मन लगाकर, जिससे उसको एक गोल अचीव करना है। तो इस स्टोरी से मतलब उसका एक पर्पस था, यहाँ पर तुम पर्पस देख पा रहे हो। उस पर्पस ने उसको इतना पावर दिया जिससे वो उस हार्ड पढ़ाई को भी वो मतलब इजी वे में कर पाया। उसको वो मोटिवेशन उसमें रहा पूरे मतलब जितने भी साल उसने पढ़ाई की उसमें वो मोटिवेशन बना रहा
क्योंकि उसका एक पर्पस था, वो गोल उसको अचीव करना था। तो तुम समझ पा रहे होगे यहाँ से कि पर्पस कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। किसी भी चीज को पर्पस, क्या रीजन है उसके पीछे तुम वो चीज कर रहे हो, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तुम यहाँ पे समझ पा रहे होगे। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, और पर्पस ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है वो ढूंढने की कोशिश करो, तो तुम्हें जरूर सक्सेस मिलेगी।